चैप्टर 77 के स्टार्ट में दिखाया जाता है रेड हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका दोनों का दोनों जो सबॉर्डिनेट्स होता है ना उसके सामने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से मर जाता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाता है। बाद में दिखाया जाता है ये जो रेड हेयर वाली लड़की होता है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे पीपल्स को मार सकते हो। ऐसा कहकर अपना जो स्वॉर्ड होता है ना उसे निकाल रहा होता है और उसमें पूरा का पूरा जो स्वॉर्ड हो रहा होता है ना उसे चढ़ा रहा होता है। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है ये मेरा फॉल्ट नहीं है, उन लोगों ने ही पहले मुझे मारने का कोशिश किया था, गलती से उन लोगों को वैसे भी गलती से ही लग गया था क्योंकि मैंने ऐसे ही बस थ्रो कर दिया था। ऐसा अपना मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है। लगता है कि मैं बस उन लोगों के साथ फाइट बैक ही कर रहा था ना, वो लोग ही पहले मारा था इसीलिए, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। उसके बाद में इस रेड हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है किसी तरह का स्वॉर्ड स्किल यूज़ कर रहा होता है जिस वजह से उसका बहुत सारा क्लोन्स बन रहा होता है या इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर इस स्किल को यूज़ करते हुए सोचकर बोलने लगते हैं क्या वापस से बोलता है। ये लड़की जो होता है ना अपने सारे क्लोन्स के साथ में अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये सारे के सारे एंटिटीज़ है ना सभी के सभी एकदम सेम टाइम में कर रहे हैं, ऐसा अपने मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। जैसे सारा का सारा जो क्लोन्स होता है और रियल वाला होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में बहुत ज़्यादा फास्टली आ रहा होता है, अपने मेन कैरेक्टर के एकदम सामने पहुँच चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकते हैं, इसका स्पीड जो है ना कुछ ज़्यादा ही है। मैं बस थोड़ा देर के लिए उधर हुआ था कि ये पूरा का सारा सब का है ना इधर पहुंच चुका है। स्पीड इतना ज़्यादा है कि बहुत सारा क्लोन्स दिख रहा है, बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में वो लोग सब कोई होता है ना क्लोन्स के साथ में अपना वो रियल वाला रेड कलर का हेयर वाली लड़की होता है ना साथ में हमला कर देता है और अपना मेन कैरेक्टर उन सभी के वार को ब्लॉक कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर होता है ना अपने चारों और वही ब्लू कलर का जो एनर्जी होता है ना ड्रैगन का यूज़ कर रहा होता है, वही एनर्जी 2 को अपने चारों ओर फैला देता है। और दिखाया जाता है ये रेड हेयर वाली लड़की होता है ना, उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो रेड हेयर वाली लड़की होता है ना ये अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में उसी शील्ड के ऊपर में डायरेक्टली हमला कर देता है अपने स्लैश से। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मिडिल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम का बंदे को मैं इतना ज़्यादा ताकतवर होगा, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है उस रेड हेयर वाली लड़की से। और उसके बाद में ये रेड हेयर वाली लड़की बोलने लगती है कि मैं तुम्हें एक बार एक चांस देना चाहती थी यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपने डेथ को देख रहे हो, ऐसा अपना ये जो रेड हेयर वाली लड़की होता है ना अपने मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि ओह तुम तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो अपने ताकत के ऊपर में, क्या तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा भी एबिलिटी है कि तुम मेरे लाइफ को ले सकती हो, ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर उसे आगे आने का इशारा कर रहा होता है। कहा जाता है ये जो लड़की होता है ना किसी तरह का पावर को यूज़ कर रहा होता है जैसे कि अपना मेन कैरेक्टर के पास में होता है, उसी टाइप का सेम टू सेम कुछ उसी टाइप का होता है ब्लू कलर का, उस वही पावर को इकट्ठा कर रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर भी सब कुछ देख रहा होता है वो क्या कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि हाँ 5 एलिमेंट्स को वापस ही यूज़ करना होगा, अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। जैसे ये लड़की जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के जैसे किसी तरह का जो ड्रैगन होता है ना उसे समन कर लेता है यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर से बना लेता है इसी टाइप का कुछ। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो लड़की होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में उस ड्रैगन से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में दिखाया जाता है ये जो लड़की होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में डायरेक्टली हमला कर देता है, अपना मेन कैरेक्टर उससे बचने के लिए भाग रहा होता है। दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के कुछ ज़्यादा ही पास पहुंच चुका होता है और अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस ड्रैगन से बचते हुए भाग रहा होता है। और वो लड़की को दिखाया जाता है जो उसका पावर होता है ना ड्रैगन को और भी ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये जो वुमेन है ना इसके पास में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये मैनिपुलेट कर सकते 5 एलिमेंट का जो है ना ये पूरा का पूरा स्किल को बहुत ज़्यादा स्किलफुल मैनिपुलेट कर पा रहा है। अभी ये बस मिडिल स्टेज जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में है, फिर भी इसके पास में इतना ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इसके पास में इतना ज़्यादा अच्छा खासा नॉलेज है, इसके मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बंदा जो होगा इससे भी ज़्यादा ताकतवर बंदा होगा जो इसे इतना ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस दिया है जिस वजह से इस स्किल को इतने अच्छे से इसने मास्टर कर लिया है, अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। बाद में दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन होता है ना उसके साथ में वो लड़की वहाँ पर हमला कर देता है, लेकिन
लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसे जैसे तैसे डॉज कर लेता है। दिखाया जाता है डॉज करते हुए देखकर ये जो लड़की होता है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में वापस से वो जो होता है ना उसी पावर के साथ में हमला कर रहा होता है। दिखाया जाता है वही जो होता है ना सारा का सारा एनर्जी उधर इधर चला गया होता है। उसी एनर्जी को ये रेड हेयर वाली लड़की होता है ना कंट्रोल करते हुए अपने मेन कैरेक्टर को हवा में ही पकड़ लेता है और अपने स्वॉर्ड ऑरा को चढ़ाते हुए ना अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा होता है। कहते हैं ये जो रेड हेयर लड़की होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में अपने स्वॉर्ड के साथ में हमला कर रहा होता है और बोलने लगता है कि जियो को जो भी बंदा लोग को कोई भी मारता है ना वो बिल्कुल भी इस तरह से एस्केप तो यहाँ से बिल्कुल भी इस तरह से एस्केप करने का बिल्कुल भी उसके पास में चांस नहीं हो सकता है। तुमने हमारे बंदों को मारा है तो तुम्हें बचने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर देता है अपने स्वॉर्ड स्लेश के साथ में पूरी तरह से। अपना मेन कैरेक्टर का ना वो वहाँ पर रियल बॉडी नहीं होता है, वहाँ पर बस अपना मेन कैरेक्टर का स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ एक डुप्लीकेट बॉडी होता है, जिस वजह से उसका जैसे स्लेश लगता है ना अपना मेन कैरेक्टर का जो होता है ना नकली बॉडी वो उसी बीच से पूरी तरह से कट जाता है। तो ये जो लड़की होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का डुप्लीकेट बॉडी को देखकर ये जो होता है ना लड़की काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और उधर इधर देख रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जियो का जो लीडर है ना सच में काफ़ी ज़्यादा क्रूल है। ऐसा अपना मेन कैरेक्टर उसके दूसरे साइड से आते हुए कह रहा होता है। उसके आवाज़ को सुनकर ये जो लड़की होता है ना काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, इसका पसीना छूट रहा होता है ना। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी अभी नहीं रह सकता हूँ बिना तुम्हारे फेस को देखे हुए, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर ना बहुत ही ज़्यादा फास्टली आता है और उसके जो रेड हेयर वाले लड़की का जो होता है ना मास्क को उसे निकाल देता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो रेड हेयर लड़की होता है ना अपने मेन कैरेक्टर को देखने लगता है, अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देखता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि यूयाओ ही है जो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा सोच रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और सोचने लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली उसके साथ में कंपेयर करने के लिए है ना यूयाओ के साथ में ये जो लीडर है ना जियो का ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बोल रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है जो होता है ना रेड हेयर वाली लड़की उसका मार्क्स निकालने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से हो गया कि तुम मेरे मार्क्स को मेरे शक्ल से निकाल सकते हो, ऐसा कह रहा होता है। ये जो रेड हेयर लड़की होता है ना और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं अभी तुम्हें मारने वाली हूँ, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और ये चैप्टर जो होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आने वाला चैप्टर ना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रख सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।